इजराइल ईरान के सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान भारत के साथ मीनिंगफुल बातचीत के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के मुताबिक वाटर, ट्रेड और टेररिज्म पे बात होनी चाहिए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात मंगलवार रात को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत में कही है और यह खबर भारतीय न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से आई है। भारत का अभी इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा? क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या फिर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के गृह मंत्री या भारत के रक्षा मंत्री या भारत के विदेश मंत्री यानी कि भारतीय सरकार जिस तरह कहती है कि हम केवल दो ही मुद्दों पर बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर और दूसरा टेररिज्म पर, मगर पाकिस्तान ने जिस तरह से 4 पॉइंट्स दिए हैं, जम्मू कश्मीर, वाटर, ट्रेड और टेररिज्म, तो क्या भारत इस पे एग्री होगा? आप क्या सोचते हैं? साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए और इसको साथ ही साथ शेयर करिए। हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान बातचीत के लिए क्या रास्ता ढूंढ रहा है और सऊदी प्रिंस से अगर उन्होंने बात की है तो क्या वो कोई ना कोई मध्यस्थता चाहता है, किसी को बीच में डालकर बातचीत करना चाहता है? तो पवन जी, सीधा सवाल, आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ही ये ऑफर आई है बातचीत के लिए तैयार का, उन्होंने कह दिया कि हम राजी हैं, क्या भारत मानेगा? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल। पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया। पानी वाला मसला हम वहीं पे खत्म कर देते हैं क्योंकि उस पर बात तब तक नहीं हो सकती जब तक खून खराबा बंद नहीं होगा। अब दूसरी बात है ट्रेड की। तो ट्रेड को लेकर भारत सरकार का पहले ही रुख है जी कि आप पीओजेके के ऊपर बात करिए। पाकिस्तान का एक है टेररिज्म पे बात करना। तो टेररिज्म पे बात करने से पहले आपको अपने अंदर जो बैठे हुए तमाम तंजीमों के मुखिया हैं उनको भारत को हैंडओवर करिए या फिर वहां पर जो नर्सरी चल रही है पहले उनको बंद करिए। आपकी तरफ से मंगलवार को जो बात हो रही है और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है लेट नाइट अपना रजौरी के केरी सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ का प्रयास, वही पाकिस्तान की दोगली नीति है ना। तो फिर किससे बात करेंगे? किस आधार पर बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता। भारत सरकार का एक ही रुख होगा, जैसे वी आर रेडी टू टॉक, लेकिन बात होगी सिर्फ पीओजेके पर और टेररिज्म पर। पहले इन लोगों को जहां तो जेलों में डालो, जेलों में क्या डालना वो तो कैंपों के अंदर ही रखेंगे, जहां तो हैंडओवर करिए। देखिए, भारत के जो एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भारत ने अपना रुख उसी समय साफ कर दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर किया गया था 10 मई 2025 को। भारत ने उसी दिन कह दिया था कि भारत अगर पाकिस्तान से आगे बातचीत करेगा तो केवल 2 ही मुद्दों पर बातचीत शुरू होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास हमारे कश्मीर का हिस्सा है और साथ ही साथ टेररिज्म जो पाकिस्तान लगातार भारत की ओर फैलाता रहता है। अगर इन 2 बातों पे पाकिस्तान बात करना चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार होंगे, मगर उसके लिए पाकिस्तान को पहले यह सबूत देना होगा कि पाकिस्तान ने टेररिज्म पे कंट्रोल किया है और पाकिस्तान भारत में अब गड़बड़ी नहीं फैलाएगा। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं, जबकि पाकिस्तान बीच में वाटर और ट्रेड को भी लेके आ रहा है। ट्रेड और वाटर तो बाद की बात रही, पानी तो हमने उनका रोक रखा है, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी है, आज भी पानी बंद है। और बाकी बात रही ट्रेड तो सेकेंडरी इशू होता है, जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो ही पार होता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जिस तरह की एक कोशिश की है, एक ऑफर दिया है, पर बड़ी बात यह है कि पवन जी, हमेशा से भारत कहता रहा है कि भारत पाकिस्तान की बातचीत जब भी होगी कोई मध्यस्थता नहीं होगी, तीसरा कोई शख्स नहीं आएगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की, भारत ने साफ कर दिया था कि हमने सीज फायर भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं गया, अपनी मर्जी अपनी शर्तों पर किया। तो आपको लगता है कि अगर सऊदी प्रिंस, हालांकि सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भारत सरकार से बड़े अच्छे संबंध है, मगर आपको लगता है वो मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे या भारत मानेगा? देखिए, वो कोशिश भी कर लें। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है तो उनको कहा होगा कि आप मीडिएटर बनिए दोनों के बीच में। लेकिन सवाल 2 बड़े हैं। क्या पाकिस्तान की सेना के जो अभी फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर खान, क्या वो एग्री करेंगे? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी
आईएसआई जिसके चीफ वो बने हैं अभी मलिक, क्या वो एग्री करेंगे? बेसिकली कंट्रोल तो पाक सेना के पास है, आईएसआई के पास है, बाकी तो पॉलिटिशियंस सब पपट हैं। उनके बयान जो है वो फौज पहले से नकारती आई है। तो प्रधानमंत्री का बयान जो है बिन जो सऊदी किंग के साथ बात करने का कि आप मीडिएटर बनिए, तो सबसे पहले तो इनको खुद बात करनी होगी आसिम मुनीर से और जो आईएसआई का चीफ है कि उनकी क्या राय है। अगर उनकी एक जॉइंट राय बनती है तब वो तीसरे को बोले कि आप बात करिए। फिर दूसरी तरफ हमें देखना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि बात होगी तो सिर्फ दो चीजों पे होगी, दो चीजों को तो बाहर ही निकाल दीजिए, बार्टर एंड ट्रेड पे, और तीसरा आपका टेररिज्म और पीओजे पे अगर बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो मंगलवार रात को फोन पर बात की है सऊदी क्राउन प्रिंस से, उस बातचीत के हवाले से पाकिस्तान के रेडियो ने भी एक खबर चलाई है। उस खबर में साफ किया है कि पाकिस्तान मीनिंगफुल बातचीत के लिए तैयार है। तो आखिर पाकिस्तान के लिए जो मीनिंगफुल है वही देखना भारत को भी होगा कि क्या वो हमारे लिए मीनिंगफुल है भी या नहीं। पाकिस्तान मीनिंगफुल मानता है जम्मू कश्मीर पे बातचीत, वाटर पे, ट्रेड पे और टेररिज्म पे, जबकि हमारे लिए मीनिंगफुल है सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरी ओर हमारे लिए मीनिंगफुल है टेररिज्म। क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था वो भी 22 अप्रैल जो पाकिस्तान ने बैसरन वादी में पहलगाम में हमला करवाया था उसके अगेंस्ट किया था, जिसमें 26 हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ही ध्वस्त किया, उनके सिविलियन पे अटैक नहीं किया और पाकिस्तान की आर्मी को वहीं टारगेट किया जहां से वो हमें टारगेट कर रहे थे। तो भारत ने तो अपना पॉइंट बड़े क्लियर किए हुए हैं। मगर आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अभी केवल जो है अपनी ख्वाहिश जताई है वो भी सऊदी क्राउन प्रिंस से, अभी उन्होंने भारत से बातचीत नहीं की है और भारत ने अभी कोई रिएक्शन भी, इसका 24 घंटे करीबन हो रहे हैं, इसमें अभी तक कोई रिएक्शन भारत का नहीं आया है। आपको लगता है कि जब तक पाकिस्तान भारत से सीधे बातचीत की ख्वाहिश या अपना राजीनामा नहीं करता तब तक भारत इस पे कोई रिएक्शन देगा? हाँ, मुझे भी लगता है कि नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दूसरे मुल्क से बात कर रहे हो जी। आप उनको कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी बात वहां पे रखिए। जब वो यहाँ पर बात करने की अगर हामी भरते हैं तो उसके बाद रिएक्शन हो सकता है, पहले तो कोई तुक बनती नहीं। दूसरा नंबर पहले से ही क्लियर है कि जब भी बात होगी दोनों मुल्कों के बीच होगी, तीसरा कोई नहीं होगा। तो सऊदी वाला भी पोर्शन बाहर रख दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रवैया अभी पीछे ईरान और इजराइल में किया, पाकिस्तान और भारत के बीच में किया, उनका भी तो भूल जाइए कि उनसे भी कोई इस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत देर पहले एक बार कहा था पाकिस्तान के लिए, तब इमरान खान थे, कि आप आइए दोनों मिलकर लड़ते हैं जंग, लड़ते हैं देश की गरीबी के खिलाफ। आप अपनी गरीबी खत्म करिए, मैं अपनी गरीबी खत्म करता हूं, दोनों मुल्क जब गरीबी खत्म हो जाएगी अपने आप में खुशहाल हो जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब उन्होंने बातचीत के लिए, अब देखिए अब स्थिति यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ईरान को लेकर जो मध्यस्थता होनी थी, ईरान को लेकर जो मुद्दा था, उसके भीतर पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि वो यूएस की जोली में जाके बैठ गया। आसिम मुनीर वहां पर पहुंच गया बात करने। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाइना का उन्होंने देख लिया कि कितना सपोर्ट किया है, जो भी मटेरियल चाइना से जहां पर टेस्ट के लिया है सब फेल हो गया। अब उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से बातचीत को शुरू किया जाए, लेकिन वो अपने स्तर पे बात करने की बात अब भले ही करें। हमारी तरफ से तो क्लियर है कि टेररिज्म की नर्सरी को खत्म करिए। आप बात करते हो बातचीत की उधर और इधर से करते हो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश, वो तो नहीं चलेगा। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें करीबन 10-15 साल और पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उस पर बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की थी, मगर उसके बाद हमें कारगिल मिला, उसके बाद हमारी बातचीत बंद रही। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, तो उस समय पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला करवाया 26/11/2008 में। उसके बाद 3 साल बातचीत नहीं और 2011 में फिर एक बार बातचीत की कोशिश शुरू हुई, मगर वो भी विफल रही। 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने उस समय शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से बातचीत करने की पहल की और सीधे अफगानिस्तान से आते हुए पाकिस्तान चले गए। मगर उसके बाद पठानकोट एयरबेस हुआ 2016 में। तो हर बार हमें जो है पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान कोशिश करता है। फिर जो पवन जी कह रहे हैं, एक बार कोशिश हुई जब 2017 में पाकिस्तान में सत्ता बदली, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और ननकाना साहिब जो कॉरिडोर शुरू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी तरफ वहां पर आए थे। तो उसके बाद उस समय एक मैसेज दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कि दोनों मिलकर दोनों मुल्कों की गरीबी खत्म करते हैं,
टेररिज्म खत्म करते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मगर उसके बाद पाकिस्तान में ही हालात खराब हो गए इमरान खान के खिलाफ, वहां पर जिस तरह से मुहिम चल गई और फिर जब चुनाव हुए तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। मगर शहबाज शरीफ जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। उनका कंट्रोल पहले वाले प्रधानमंत्रियों से भी बिल्कुल कम रहा है अपनी सरकार पर, सेना पर। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई और फिर पुलवामा हुआ, फिर उड़ी हुआ और हमने उसके ऊपर रिएक्शन भी किया। मगर अब बैसरन वादी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के करीबन 2 महीने भी नहीं अभी खत्म हुए हैं, उसके बीच में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस तरह का जो ख्वाहिश है उसको आपको लगता है सीरियसली लेना चाहिए, या फिर ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट को देखते हुए कहीं डरा हुआ बौखलाया हुआ पाकिस्तान ऐसे कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बौखलाहट है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने पहले कहा, कंट्रोल जो है वो आर्मी और आईएसआई के पास है। आप एक तरफ बातचीत की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ से आपका अटैक हो जाता है, तो इट मींस कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर है। आपकी जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके ऊपर आप शून्य हो। आपका कंट्रोल जो है वो फौज के पास है। जब तक फौज रेडी नहीं होगी, अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो मर्जी बयान दें। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बातचीत की पेशकश हुई है वो एक तो डायरेक्ट नहीं है, वो उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी ख्वाहिश जताई है कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। मगर जो 4 पॉइंट पाकिस्तान ने दिए हैं, जम्मू कश्मीर, ट्रेड, वाटर और टेररिज्म, उसमें से भारत को केवल एक मंजूर है जो पहले भी भारत कहता रहा है, टेररिज्म। और दूसरा वो बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जबकि हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, बातचीत उस पे होगी। तो अगर पाकिस्तान सीरियस है तो शायद ये बातचीत आगे बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो जिस तरह माहौल चल रहा है वैसा ही चलेगा। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा से कोई इस तरह की हिमाकत की कि टेररिज्म को बढ़ाने की, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ। हम पाकिस्तान को दोबारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार क्या इस पे कोई रिएक्शन करती है। जहां तक पवन जी ने भी कहा कि लगता है नहीं करेगी, और अगर पाकिस्तान बातचीत को मीनिंगफुल, जैसे कहा उन्होंने, आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से ऐसी पेशकश हो सकती है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।